सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। जो एडमिशन है वो पार्टनर की मैंने 4 एडजस्टमेंट बताई थी कि 4 हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसमें से पहली सैक्रिफाइस रेशियो तो वो पिछली वीडियो में और गुडविल दोनों के दोनों मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको आपको अच्छे से डाउट क्लियर कर सकूं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या आता है? रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आर द सेम, यानी कि इसको रिवोल्यूशन अकाउंट भी बोल सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट? हमें मान लेते हैं फॉर्मेट हमें पता है रिवोल्यूशन अकाउंट का, लेकिन बनाया किस लिए जाता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो किस लिए बनाया जाता है? वी नीड टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू देयर करंट वैल्यू। हमें जो लायबिलिटी और एसेट्स होती है उनकी करंट वैल्यू पे लेके आते हैं। अदरवाइज द इनकमिंग पार्टनर, ये बात बड़े ध्यान रखने, जो इनकमिंग पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है मे हैव एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द चेंज इन वैल्यू। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू करंट में ज्यादा हो गई है तो नए अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो जो नया इनकमिंग पार्टनर है उसको क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले हमें रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट है रिवोल्यूशन अकाउंट का। बड़ा आसान सा फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में आता है। खाली मैंने यहाँ पे बता दिया था पहले ही, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीज आएंगी? खाली एसेट्स और लायबिलिटी। एक से एसेट बढ़ना हो गया, एक से एसेट घटना हो गया। जैसे कि अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होती है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो कौन सी क्रेडिट साइड लिखा जाता है? ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी, अगर उल्टा हुआ एसेट डिक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड दिखाई जाएगा। उल्टा लायबिलिटी का इसका उल्टा होता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड दिखाई जाएगी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रहेगी, जो हमने पिछले बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करी, अगर वो हमें पता चला है कि ये लायबिलिटी थी हमारी जो अनरिकॉर्डेड है, तो उसको यहाँ पे लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड, यहाँ पे डेबिट साइड उसको दिखा देंगे। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, पिछले साल लायबिलिटी में कुछ भी हो, अब एक लायबिलिटी का नई का पता लगा है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस तरीके से देखा जाए तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज को मैंने आपको यही बताया, तो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड वाली डेबिट साइड आएगी। एसेट्स का उल्टा होता है अनरिकॉर्डेड है, अगर एसेट्स अनरिकॉर्डेड हमें पता लगेगी तो हमारी फर्म की जो एसेट्स वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे कि कौन सी साइड दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड। उसके बाद रिवोल्यूशन जो हम किया जाता है, इनकी वैल्यूएशन लगाई जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उसमें कुछ ना कुछ तो खर्चा है। ऐसा तो नहीं फ्री में कुछ भी हो जाता होगा, तो इनकी वैल्यूएशन करने के लिए कोई खर्चा एक्सपेंस होते हैं। तो जो एक्सपेंस होते हैं रिवोल्यूशन के वो डेबिट साइड आता है। किस साइड आता है? एक्सपेंस और रिवोल्यूशन कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड आता है। उसके बाद इसका बैलेंस फिगर किया जाता है, यानी कि इनका टोटल किया और फिर ये माइनस किया। अगर इस साइड ये क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो डेबिट साइड क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाता है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ जाता है। अगर उल्टा होता है डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है? लॉस आ जाता है। और वो किससे दिया जाता है? जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कौन सी रेशियो में किया जाता है? ओल्ड रेशियो में। जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को पढ़ा। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अभी आपका डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।